भजन संहिता अध्याय 121 पद 7 और 8। यहोवा तुझे सब बुराइयों से बचाए रखेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने और तेरे जाने में अब से लेकर सर्वदा तक तेरी रक्षा करेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के एक ऐसे वचन पर मनन करेंगे जो हर उस व्यक्ति के लिए आशा का संदेश है, जिसके मन में भय है, जो भविष्य को लेकर चिंतित है या जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आइए एक बार फिर इस पवित्र वचन को ध्यान से सुने। भजन संहिता अध्याय 121 पद 7 और 8। यहोवा तुझे सब बुराइयों से बचाए रखेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने और तेरे जाने में अब से लेकर सर्वदा तक तेरी रक्षा करेगा। यह केवल एक सुंदर वचन नहीं है, बल्कि परमेश्वर की एक जीवित प्रतिज्ञा है। जब परमेश्वर कोई वादा करते हैं तो वह उसे अवश्य पूरा करते हैं। मनुष्य अपने वचन से मुकर सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के भय का सामना करता है। किसी को बीमारी का डर होता है, किसी को भविष्य की चिंता सताती है, किसी को अपने परिवार की फिक्र रहती है और कोई आर्थिक परेशानियों के कारण रात भर सो नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि उनके बच्चों के जीवन में ऐसे समय आएंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही यह आश्वासन दे दिया कि यहोवा तुझे सब। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तब भय का कोई अधिकार नहीं रह जाता। कभी कभी हम केवल उन समस्याओं को देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि परमेश्वर कितनी बार हमें उन खतरों से बचाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। कितनी बार उन्होंने हमें दुर्घटनाओं से बचाया, कितनी बार गलत निर्णय लेने से रोका और कितनी बार ऐसे लोगों से दूर रखा जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते थे। उनकी सुरक्षा हर दिन। जब एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती। उसे विश्वास होता है कि उसका पिता उसे सुरक्षित घर पहुंचा देगा। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि हम भय में नहीं बल्कि विश्वास में जीवन बिताए। वह चाहते हैं कि हम हर सुबह यह विश्वास लेकर उठें कि आज का दिन भी उनकी सुरक्षा में बीतेगा। यदि आज आपके मन में कोई चिंता है तो उसे अपने हृदय में दबाकर मत रखिए। याद रखिए, परमेश्वर पहले से ही उसे जानते हैं। वह आपकी हर परिस्थिति को देख रहे हैं और सही समय पर आपके लिए मार्ग भी बनाएंगे। इसलिए अपने मन को भय से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भरिए। आज का यह वचन हमें यही सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा हमारे धन, हमारी शक्ति या हमारी बुद्धि में नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में है। जब वह हमारे साथ है तब हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनका हाथ हमारे जीवन पर है, उनकी दृष्टि हम पर है और उनकी प्रतिज्ञा आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी उस दिन थी जब ये वचन लिखा गया। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि आपका जीवन परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में है। उनकी रक्षा कभी समाप्त नहीं होती और उनका प्रेम कभी कम नहीं होता। परमेश्वर केवल यह नहीं कहते कि वह हमारी रक्षा करेंगे, बल्कि वह यह भी कहते हैं कि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यह एक बहुत गहरा और सामर्थी वचन है। मनुष्य अपने शरीर की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ करता है। वह अच्छा भोजन करता है, दवाएं लेता है, अपने घर की सुरक्षा करता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है। यह सब आवश्यक है, लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अनमोल हमारी आत्मा है। यदि आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी रहे तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य टूटता नहीं है। आज दुनिया में बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनके पास धन है, सम्मान है और सुविधाएं हैं, फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। इसका कारण यह है कि सच्ची शांति केवल परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। जब यह वचन कहता है कि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारे विश्वास की भी रक्षा करना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि भय, निराशा, क्रोध या चिंता हमारे हृदय पर अधिकार कर ले। वह चाहते हैं कि हमारा मन उनकी शांति से भर जाए।
शैतान अक्सर हमारी परिस्थितियों का उपयोग करके हमारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है। जब कठिनाइयां आती हैं, तो वह हमारे मन में संदेह डालता है। वह चाहता है कि हम सोचे कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन आज का यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। उनकी उपस्थिति हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है। हो सकता है आज आप किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहे हों जिसके बारे में किसी को पता न हो। शायद आपके मन में ऐसी चिंता है जिसे आपने कभी किसी से साझा नहीं किया, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता आपके हृदय को पूरी तरह जानता है। वह आपके हर आंसू को देखता है और आपकी हर मौन प्रार्थना को सुनता है। याद रखिए, परमेश्वर की सुरक्षा केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी मिलती है। जब वह हमारे हृदय को अपनी शांति से भर देते हैं, तब जीवन के तूफान भी हमें गिरा नहीं पाते। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन हमारा विश्वास अटल बना रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए आज अपने मन को संसार की बातों से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भरिए। जब भी चिंता आए, इस वचन को याद कीजिए। जब भी भय आए, इसे दोहराए। जब भी निराशा आए, परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को अपने हृदय में बसाए, क्योंकि जो प्रभु आपकी आत्मा की रक्षा करता है, वही आपको हर परिस्थिति में स्थिर, मजबूत और विश्वास से भरपूर बनाए रखेगा। आइए इस सत्य को अपने जीवन का आधार बना लें कि हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा परमेश्वर की उपस्थिति में है। जब हमारा हृदय उनके हाथों में सुरक्षित है, तब संसार की कोई भी शक्ति हमें उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यहोवा तेरे आने और तेरे जाने में अब से लेकर सर्वदा तक तेरी रक्षा करेगा। यह केवल एक दिन या एक विशेष परिस्थिति के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हर दिन जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे सामने क्या आने वाला है, कौन सी परिस्थितियां हमारा इंतजार कर रही हैं, कौन से निर्णय हमें लेने होंगे और किन लोगों से हमारी मुलाकात होगी। लेकिन इन सब बातों को हमारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है। इसलिए वह हमें यह भरोसा देते हैं कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे, उनकी उपस्थिति हमारे साथ रहेगी। कई बार हम भविष्य की चिंता में अपना आज भी खो देते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि वैसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन परमेश्वर हमें चिंता नहीं बल्कि विश्वास का जीवन जीना सिखाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर आज हमारे साथ है, वही कल भी हमारे साथ रहेंगे। याद रखिए, परमेश्वर केवल हमारे मार्ग को नहीं देखते, बल्कि वह हमारे हर कदम का मार्गदर्शन भी करते हैं। जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं और उनके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, तब वह हमें सही दिशा दिखाते हैं। कभी कभी वह हमारे सामने का द्वार खोलते हैं और कभी कभी किसी द्वार को बंद कर देते हैं। उस समय हमें यह समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर का मार्गदर्शन हमेशा हमारे हित में होता है। वह हमें वहां ले जाते हैं जहां उनकी आशीष हमारा इंतजार कर रही होती है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई देरी हो रही है, तो निराश मत होइए। यदि कोई योजना पूरी नहीं हुई, तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके लिए उससे भी उत्तम योजना तैयार कर रहे हैं। जब इस्राएली लोग जंगल में यात्रा कर रहे थे, तब परमेश्वर दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे के द्वारा उनका मार्गदर्शन करते थे। उसी प्रकार आज भी परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा और अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाते हैं। हमें केवल उनकी आवाज को सुनना और उनके पीछे चलना है। आज अपने जीवन की हर चिंता, हर योजना और हर निर्णय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। अपने भविष्य को लेकर डरिए मत, क्योंकि आपका भविष्य किसी संयोग के हाथ में नहीं बल्कि परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में है। इस वचन को अपने हृदय में बसाइए और हर दिन विश्वास के साथ कहिए, मेरा प्रभु मेरे आने और मेरे जाने में मेरी रक्षा करता है। वह आज भी मेरे साथ है और सदा मेरे साथ रहेगा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने अब तक आपका साथ दिया है, वही आगे भी आपके प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन करेगा और अपनी अटल शांति से आपके जीवन को भर देगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस मनन को समाप्त करते हुए आइए एक बार फिर इस अद्भुत प्रतिज्ञा को अपने हृदय में बसाए। परमेश्वर का यह वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि उस पर विश्वास करके जीवन जीने के लिए दिया गया है। हम नहीं जानते कि आने वाले दिनों में
हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे सामने कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन से अवसर मिलेंगे और किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात हम पूरे विश्वास के साथ जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पहले से ही हमारे आगे चल रहा है। वह हमारे कल को भी जानता है और हमारे भविष्य को भी अपने हाथों में संभाले हुए है। जब संसार में चारों ओर भय और अनिश्चितता दिखाई देती है, तब परमेश्वर अपने बच्चों से कहते हैं, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही विश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी सामर्थ है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती। यदि आज आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप आर्थिक कठिनाई में हैं, तो विश्वास रखिए कि वही आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। यदि आपके परिवार में किसी प्रकार की परेशानी है, तो उसे भी प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि जो परमेश्वर आपके आने और जाने की रक्षा करता है, वही आपके घर, आपके परिवार। कभी भी अपनी आशा को परिस्थितियों पर मत रखिए, अपनी आशा केवल प्रभु यीशु मसीह पर रखिए। संसार का सहारा कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का सहारा कभी समाप्त नहीं होता। उनका प्रेम अनंत है, उनकी दया हर सुबह नई होती है और उनकी विश्वास योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। आज जब यह संदेश समाप्त हो रहा है, तो इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जब भी भय आए, इसे याद कीजिए। जब भी चिंता आए, इसे दोहराइए। जब भी आप किसी नए मार्ग पर चले, विश्वास रखिए कि आपका स्वर्गीय पिता आपके आगे आगे चल रहा है। अब आइए पूरे विश्वास और नम्रता के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थनाएं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे हृदयों को शांति और विश्वास से भर दिया। धन्यवाद कि आप हमारे रक्षक, हमारे सहायक और हमारे मार्गदर्शक हैं। प्रभु, हम अपना जीवन पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे आने और जाने की रक्षा कीजिए। हमारे परिवारों को अपनी सुरक्षा में रखिए, जो लोग बीमारी से गुजर। हम यह सब अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।